वेलकम बैक माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जंप स्टेटमेंट सीखेंगे और इनका कैसे यूज किया जाता है, प्लस ये काम क्या करते हैं हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। जंप स्टेटमेंट्स इन जावा। व्हाट आर what are jump statements in Java? Jump statements in Java are used to transfer control to another part of the program. They allow you to alter the flow of execution. Java provides the following jump statements: break statement, continue statement, and return statement. कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें प्रोग्राम के कुछ पार्ट को स्किप करना रहता है, या कोई एक कंडीशन पे हमें किसी लूप का एग्जीक्यूशन ब्रेक करना रहता है, या हमें किसी मेथड को प्रीमेच्योरली ब्रेक करना रहेगा। यानी कि हम चाहते हैं कि कोई मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो पूरा एग्जीक्यूट ना हो, किसी एक कंडीशन पे वो ब्रेक हो जाए। कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। तो उस केस में हम ब्रेक या कंटिन्यू या रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। हमें ब्रेक को कोई लूप को ब्रेक करना है। सपोज करो आपने कोई लूप 1 to 10 टाइम चला रखा है, ठीक है, और कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको बीच में उस ब्रेक को उस लूप को ब्रेक करना है, तो उस केस में आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट कब यूज होगा? जब किसी प्रोग्राम के कुछ पार्ट को स्किप करना हो, तो उस केस में कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होगा, ठीक है। और रिटर्न स्टेटमेंट यूज कब होगा? जब आप किसी मेथड से कुछ रिटर्न चाहते हैं, ठीक है, या किसी मेथड को बीच में ही टर्मिनेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में ये स्टेटमेंट्स यूज होंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स और इनका डिटेल्स देखते हैं। Break statement. The break statement is primarily used in loops and switch statements. It terminates the nearest enclosing loop or switch statement and transfers control to the next statement after the loop or switch. तो ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज किया जाता है? लूप या स्विच स्टेटमेंट के साथ यूज होता है, ठीक है। और ये जो नियरेस्ट इंक्लूजिंग लूप या स्विच स्टेटमेंट है उसे क्लोज करता है एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। और जो जो कंट्रोल है उसे नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। यानी हमने यहाँ एक लूप चला रखा है जो 1 to 10 टाइम्स चलेगा, ठीक है। बट इफ आई इक्वल टू 5, यहाँ एक कंडीशन डिफाइन हो गई कि आई इक्वल टू 5, आई की वैल्यू अगर 5 है तो ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ब्रेक होने से पहले ये यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि ब्रेकिंग एट आई, ब्रेकिंग एट आई, और आई की वैल्यू उस टाइम पे क्या रहेगी जब ये ब्रेक होगा? 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्क्रीन पे एक मैसेज देगा ब्रेकिंग एट आई इक्वल टू 5, और उसके बाद इसे ब्रेक कर देगा। यानी 5 से आगे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। वैसे हमने प्रोग्राम जो लूप है उसे कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया था? 1 to 10। बट एक सिचुएशन आ गई इस तरह की कि आई इक्वल टू अगर 5 होगा तो उस टाइम पे लूप ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ कोई इनर लूप भी यूज किया होता, यानी ये आउटर लूप है, इसके अंदर भी कोई लूप चल रहा होता और वहां ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता, तो ब्रेक स्टेटमेंट इनर लूप को ब्रेक करता और कंट्रोल को आउटर लूप पे भेज देता, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया जाता है। स्विच के साथ हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रखा है पहले भी, जब हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द करंट इटरेशन ऑफ अ लूप एंड प्रोसीड्स टू द नेक्स्ट इटरेशन। किसी लूप में अगर कुछ पार्ट्स आपको छोड़ना है तो कंटिन्यू का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसे आप समझिए। इंट आई इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। यानी जो लूप चल रहा है वो 1 to 5 टाइम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इफ आई इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू। यानी कहना क्या चाह रहा है ये जो लूप है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक चल रहा है,
ठीक है, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। ओके, तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगी, बट आई 3 के इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये यहाँ इंटर ही नहीं होगा कर्सर हमारा, कंट्रोल यहाँ जाएगा ही नहीं। तो उस केस में कंटिन्यू एक्सिक्यूट नहीं होगा, 1 के लिए नहीं हुआ, उसी तरह 2 के लिए भी नहीं होगा। और ये 1 पहले ये 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट कर देगा। और देखिए अब इस बार आई की वैल्यू जब 3 होगी तो आई 3 इक्वल टू 3 होगा। अब जब 3 इक्वल टू 3 हुआ तो इसने क्या किया, कंटिन्यू एग्जीक्यूट कर दिया। तो कंटिन्यू का मतलब अभी यहीं से लूप को यहाँ पे भेज देगा, यानी यहाँ से फिर से लूप को कंटिन्यू कर दिया, इस स्टेप को छोड़ दिया। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप छोड़ दिया है ये, आई इक्वल टू अब 4 हो गया, 4 के लिए फिर कंडीशन फॉल्स है, तो आई इक्वल टू 4 प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि 3 जो है तीसरी स्टेप को इसने स्किप कर दिया। ठीक है, तो कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है हमारे पास की कुछ लूप तो चले लेकिन किसी कंडीशन के केस में उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट ना करे, तो उन्हें हम इस तरह से एक इफ के साथ इनक्लोज कर देंगे। ठीक है, और कंटिन्यू का यूज कर देंगे। ठीक है, कई सिचुएशन में हमें ब्रेक करना रहेगा तो हम ब्रेक का इसी तरह से यूज कर देंगे, क्योंकि इस कंडीशन अगर ये ब्रेक यहाँ आपने यूज किया होता, सपोज करो कंटिन्यू की जगह ब्रेक किया होता, तो ये आई इक्वल टू 1 प्रिंट करता, 1 और 2 प्रिंट करता। ठीक है, लेकिन 3 के केस में जब 3 इक्वल टू 3 होता और ये ब्रेक होता, यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड लगा होता, बी आर ई के, कंटिन्यू की जगह आपने अगर ब्रेक यूज किया होता तो 3 के केस में अब ये ब्रेक होता और यहीं पे ब्रेक हो जाता, यानी इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आता है वो सिर्फ इतना आता। बट कंटिन्यू क्या करता है, इस उस नेक्स्ट करंट इटरेशन को छोड़ देता है और प्रोग्राम को नेक्स्ट इटरेशन पे भेज देता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट। The return statement exits from the current method and optionally passes a value back to the caller. अभी हमने मेथड या फंक्शंस नहीं पढ़ा है, तो इसे और अच्छा क्लियर करेंगे आगे। बट अभी थोड़ा सा आप समझ लो कि रिटर्न स्टेटमेंट हम तब यूज करेंगे जब हमें किसी मेथड से कोई वैल्यू पास करनी रहेगी किसी दूसरे मेथड को। ठीक है, यानी कॉलर मेथड को जो है हमें कोई वैल्यू पास करनी रहेगी तो हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और दूसरा कि अगर किसी प्रोग्राम को किसी मेथड को प्रीमेच्योरली उसे टर्मिनेट करना है, बीच में ही टर्मिनेट करना है, बीच से ही एग्जिट करना है, तो उस केस में हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए रिटर्न और ब्रेक में आपको लग रहा होगा कि ये दोनों इक्वल जैसे हैं। ठीक है, तो इक्वल नहीं है। देखिए ब्रेक क्या करता है, ब्रेक लूप या स्विच के साथ यूज होता है। आप समझो, जो ब्रेक है वो लूप्स या स्विच स्टेटमेंट्स के साथ यूज होता है। ठीक है, तो बट वो अदर स्टेटमेंट्स के साथ ऐसे नहीं यूज हो सकता कि मेथड में आपने कहीं भी ब्रेक लिख दिया, नहीं ये नहीं चलेगा। तो ऐसी अगर सिचुएशन आ भी जाए कि हमें मेथड से रिटर्न करना है या मेथड को टर्मिनेट करना है, ठीक है, तो उस केस में हम फिर रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे और मेथड को टर्मिनेट करेंगे। आगे हम मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे, फंक्शन का पूरा टॉपिक ही आएगा, तो वो और अच्छा समझ पाएंगे। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए रिटर्न स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए एक कंडीशन, एक ये मेथड लिखा हुआ है प्रिंट पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का एक मेथड बनाया है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि नंबर इज लेस देन जीरो, इफ नंबर इज लेस देन जीरो देन ये प्रिंट क्या करे, नंबर इज नॉट पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव नहीं है। और रिटर्न कीवर्ड यहाँ पे लगाया गया है कि ये एग्जिट मेथड इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन है तो ये मेथड से एग्जिट कर जाए, आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करे। ठीक है, बट अगर ये नंबर पॉजिटिव है, यानी नंबर जो है जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में फिर ये एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर है। तो हमने आज के वीडियो में पढ़ा कि हम ब्रेक कैसे यूज करते हैं और ब्रेक का यूज क्या होता है। तो ब्रेक एग्जिट्स द लूप और स्विच, या लूप से एग्जिट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है, उसी तरह हम स्विच के साथ भी उसे यूज कर सकते हैं। और जो इनर मोस्ट लूप होता है या स्विच होता है वो उसी से एग्जिट करता है। ठीक है,
कंटिन्यू skips the current iteration and moves to the next. कंटिन्यू जो क्या करता है कि करंट इटरेशन को स्किप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन को मूव कर जाएगा, ठीक है। रिटर्न एग्जिस्ट फ्रॉम द मेथड एंड ऑप्शनली रिटर्न अ वैल्यू। ये एक मेथड से एग्जिट करता है रिटर्न स्टेटमेंट और एक मेथड से वैल्यू को भी रिटर्न करता है। तो these statements allow you to control the flow of your program efficiently and handle different scenarios effectively, ठीक है। तो कई सिनेरियोज में ये यूज किए जाते हैं आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो उन सब में इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इन्हें बहुत ढंग से पढ़िए। आगे हम इसके एक्सरसाइज वीडियोज लेके आएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा ये टॉपिक। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।